हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इंटरनेट पर अनेकों ऐसी घटनाओं की डिटेल्स मौजूद हैं जो कि इतनी मिस्टीरियस हैं कि आज तक कोई भी इन मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर सका है। ऐसी ही घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमने ऐसी ही मिस्टीरियस घटनाओं को एक सीरीज की तरह आप तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में हमारा आज का पहला एपिसोड है एक ऐसी मिस्टीरियस घटना के बारे में जिसमें पुलिस आज तक कत्ल करने वालों को तो छोड़िए, मरने वाले व्यक्ति की भी पहचान नहीं कर पाई है। और इस घटना के लगभग 70 साल बाद आज भी पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक मशहूर बीच सोमाटन बीच पर लोगों को एक व्यक्ति की लाश मिली, लेकिन वह व्यक्ति कौन था, उसे किसने और क्यों मारा, और वह व्यक्ति कहां से आया था। इस तरह के कई सवाल ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सामने पहाड़ बनकर खड़े थे। इन सवालों का जवाब आज तक कोई भी तलाश नहीं कर सका है। इसी कारण इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक का दर्जा मिला हुआ है। यह केस है द मिस्ट्री ऑफ सोमाटन मैन या द तमाम शुड केस। इंटरनेट पर मौजूद मिस्ट्रीज को जानने से पहले हम आपको इंटरनेट पर मौजूद एक सुनहरे मौके के बारे में बताना चाहते हैं, जिससे आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉप्स जैसे कि अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो जैसी वेबसाइट्स या ऐप से शॉपिंग करते हैं या और कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इंडिया के बिगेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो के माध्यम से काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं, क्योंकि कैश करो आपको देता है एक्स्ट्रा कैशबैक और बहुत से एक्साइटिंग डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। मिस्टर रतन टाटा जी द्वारा फंडेड कैश करो पर आप जो भी कैशबैक कमाते हैं वह एक तरह का रियल कैश ही होता है, क्योंकि इन पैसों को आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इन पैसों को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो आपको गारंटीड कैशबैक देता है डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और ग्रोसरीज आइटम पर। इनमें से कुछ ऑफर्स तो वाकई बेहद आकर्षक हैं। मसलन आजियो पर 8% का फ्लैट कैशबैक, मामा अर्थ पर 15% का कैशबैक, मिंत्रा पर 6% और द मैन कंपनी पर 6% का कैशबैक मिल रहा है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। कैशबैक पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे आपको साइन अप पर 25 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। या फिर आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कैश करो ऐप को डाउनलोड करके हमारा कोड मिस्ट्री25 डालकर भी कैशबैक कमा सकते हैं। इसके बाद आपको बस अपना पसंदीदा प्रोडक्ट या ऐप को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मिंत्रा को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब आप ऑरेंज बटन को क्लिक करते हैं तो कैश करो आपको मिंत्रा की वेबसाइट या ऐप पर ले जाएगा और आपको नॉर्मली शॉपिंग करनी है जैसे कि आप हमेशा करते हैं। अपनी परचेज कंप्लीट करने के बाद आप कैश करो की ऐप में माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक देख पाएंगे। एक बार यहां से कंफर्म होने के बाद आप इस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे या फिर आप इस कैशबैक राशि को अमेजॉन वाउचर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करें कैश करो पर। यह घटना है सन 1948 के दिसंबर महीने की, जब कुछ लोगों को 1 दिसंबर की सुबह सोमाटन बीच के किनारे एक आदमी की लाश दिखाई दी, जिसने बड़े ही आलीशान कपड़े पहने हुए थे। लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इतला की और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तुरंत ही उस जगह और लाश की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये लाश एक 5 फुट 11 इंच लंबे व्यक्ति की थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह व्यक्ति इस बीच पर सोते सोते ही मर गया हो, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर कहीं भी किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। इस आदमी ने जो सूट पहन रखा था उसमें से पुलिस को कोई भी शिनाख्ती के दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कोई कैश और ना ही कोई वॉलेट। ऐसे में यह जानना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो गया कि यह व्यक्ति कौन है और कहां से आया है। कपड़ों की तलाश लेने पर पुलिस को इस व्यक्ति के पास एक सिगरेट का पैकेट, एक ट्रेन की टिकट, एक बस की टिकट, एक माचिस, कुछ च्युइंगम्स और एक कंघी बरामद हुई। जब इस व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस आदमी की मौत शायद हार्ट अटैक से हुई है या फिर इसे पॉइजन देकर मारा गया है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद डॉक्टर्स ने जब इस व्यक्ति को जहर देने वाली संभावना को खारिज कर दिया और हार्ट अटैक के भी कोई पुख्ता सबूत डॉक्टर्स नहीं दे पाए, तो डॉक्टर्स के साथ काम कर रही पुलिस की टीम ने एक और अजीब बात अपने ऑफिसर्स को बताई। वह ये कि इस व्यक्ति के कपड़ों के लेबल्स को बड़ी ही सावधानी से काट कर निकाला गया है और हर एक संभावित चीज जिससे इसकी पहचान हो सके उसे पहले ही हटा दिया गया है। इसके सूट की पॉकेट को ऑरेंज रंग के धागे से बड़े ही सधे हुए तरीके से सीला गया था।
इसके अलावा उसके पास से उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स द्वारा इसकी शिनाख्त करने की भरसक कोशिशें की, लेकिन उसमें भी पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब रही। इस केस में लगातार नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अंततः पुलिस को एडिलेड रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से एक ब्राउन रंग का सूटकेस बरामद हुआ, जो कि उसी सोमाटन मैन का था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह यह थी कि पुलिस को इस सूटकेस से ठीक वैसे ही ऑरेंज कलर का धागा मिला जिस धागे से सोमाटन मैन की पॉकेट्स को सीला गया था। लेकिन यहाँ भी हैरानी की बात यह थी कि उस सूटकेस पर भी सभी तरह की ब्रांडिंग्स और लेबल को बड़ी ही सावधानी से हटाया गया था। इस सूटकेस की अन्य चीज़ों और कपड़ों पर भी सभी तरह की लेबल्स और टैग्स को हटाया गया था। लेकिन इस सूटकेस में 3 कपड़े ऐसे मिले जिन पर एक नाम लिखा हुआ था। वह था टी केन। टी केन नाम के सहारे से इस केस में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। तो पुलिस ने एक बार फिर सोमाटन मैन के कपड़ों की बारीकी से जांच की और इस बार पुलिस को सोमाटन मैन की पैंट की वेस्ट बेल्ट पर मौजूद एक सीक्रेट पॉकेट से एक बड़ी ही अजीब चीज मिली, जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। यह चीज थी एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था तमाम शुड, जो कि एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है इट इज एंडेड या फिनिश्ड। इस कागज के टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी किताब से फाड़ा गया है। तो अब पुलिस को अपने अगले सुराग के लिए उस किताब को ढूंढना था जहां से इसे फाड़ा गया होगा। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को पता चला कि यह शब्द तमाम शुड 12वीं सदी के मशहूर कवि ओमार खय्यम की रुबायत से लिया गया है। पुलिस ने सोमाटन मैन के केस की सारी जानकारी सार्वजनिक करते हुए जनता से यह अपील की कि लोग रुबायत की उस कॉपी को ढूंढने में पुलिस की मदद करें जिससे इस पन्ने को फाड़ा गया था। अंततः पुलिस को एक लापता कार की बैक सीट पर वह कॉपी मिल ही गई जिसमें से इस वर्ड को फाड़ा गया था। लेकिन यह कार किसके नाम पर थी या इसका मालिक कौन था, इसका पता नहीं लग पाया। इस किताब की जांच में पता चला कि किताब के आखिर में 2 फोन नंबर और कुछ संदेशों को लिखा गया था, लेकिन यह संदेश एक कोड लैंग्वेज में लिखे गए थे जिसे पुलिस ने तुरंत ही डिकोड करना शुरू कर दिया था। चूंकि यह केस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घटित हुआ था, इसलिए इस केस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खासी तवज्जो दी गई, क्योंकि अब तक सभी को यह लग रहा था कि सोमाटन मैन कोई उच्च दर्जे का जासूस हो सकता है जिसके पास मिला कोड लैंग्वेज में ये लिखा संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 70 सालों के बाद आज भी इस कोड को कोई भी डिकोड नहीं कर सका है। दुनिया की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी इस कोडेड संदेश पर अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी इसे डिकोड करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। उन 2 फोन नंबर्स में से एक नंबर जेसिका नाम की महिला का था। जब जेसिका से उस किताब और उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई तो जेसिका ने बताया कि उस किताब को उसने कुछ महीनों पहले अपने बॉयफ्रेंड बॉक्सॉल को गिफ्ट कर दी थी। बॉक्सॉल को खोजने का काम पुलिस ने तेज कर दिया, लेकिन अभी तक बॉक्सॉल का कोई अता पता नहीं लग पाया। अब पुलिस को लगने लगा कि वह मृत व्यक्ति बॉक्सॉल ही है, लेकिन फिर अचानक पुलिस को जेसिका का बॉयफ्रेंड बॉक्सॉल मिल ही गया। बॉक्सॉल ने बताया कि वह उस किताब के अंतिम पन्ने और उस मृत व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, और पुलिस भी बॉक्सॉल का इस केस से कोई भी संबंध साबित करने में नाकामयाब रही। इस केस में पुलिस को समय समय पर ऐसे ही कई लीड्स मिलते रहे, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ आखिर में नाकामयाबी ही लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर इस केस को कई बार खोला गया और नए सिरे से जांच की गई, लेकिन आज तक कोई भी ना तो ये पता लगा पाया कि वह व्यक्ति कौन था और ना ही ये कि उसकी मौत का कारण क्या था। कुल मिलाकर पुलिस बस एक थ्योरी दे पाई जिसके अनुसार सोमाटन मैन जेम्स बॉन्ड सरीखा कोई जासूस हो सकता है, जिसने मिशन पर जाने से पहले वह सारे इंतजाम कर दिए थे जिससे यदि उसकी इस मिशन में मौत हो जाए तो उसे कोई भी पहचान ना सके। लेकिन यदि वो जासूस था भी तो वह कौन से मिशन पर था, वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करने आया था? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आना अभी बाकी है। आखिरकार 2018 में पुलिस ने इस केस को द अनपैरेलल मिस्ट्री का नाम दिया और इस केस में अपनी हार मान ली। फिलहाल ये केस अगले किसी सुराग मिल जाने तक फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में खबर आई कि सोमाटन मैन की कब्र को फिर से खोदा जाएगा ताकि सोमाटन मैन के रिमेन्स से उसके डीएनए की जांच नए सिरे से की जा सके। तो क्या इस बार सोमाटन मैन की ये गुत्थी कुछ आगे बढ़ पाएगी? क्या पुलिस कभी इस केस को सुलझा सकेगी? ये कुछ ऐसे राज हैं जो समय के गर्भ में सुरक्षित हैं।
तमाम शूट केस के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमेशा की ही तरह अपने जवाब हम तक कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और यदि आप ऐसी ही और भी इंटरनेट मिस्ट्रीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही माइंड ट्विस्टिंग मिस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। दोस्तों, जाते जाते आपको याद दिलाना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कैश करो के लिंक द्वारा साइन अप करें और हमारे स्पेशल प्रोमो कोड मिस्ट्री25 को यूज़ करके 25 रुपये का कैशबैक और हर ट्रांजैक्शन पर ज़बरदस्त कैशबैक पाएं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।